ईश्वर के विषय में जो चर्चा चल रही थी, कल एक प्रश्न था कि जो ईश्वर को साकार मानते हैं, उसके सामने पूजा पाठ करते हैं, उनका वहां ध्यान लग जाता है। लेकिन यदि परमात्मा को निराकार स्वीकार करें तो कहां ध्यान करेंगे, मन को कहां टिकाएं? तो ध्यान यदि हमें करना है, ध्यान का मतलब एकाग्रता, मात्र इतना हमारा प्रयोजन है, तो वो तो किसी भी वस्तु पे हो सकता है। जैसे कि त्राटक आदि होते हैं, किसी बिंदु पर, किसी दीपक पर, किसी चित्र पर, किसी चिन्ह पर, कहीं भी हो सकता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि यदि परमात्मा को निराकार मानेंगे तो फिर ध्यान कैसे करेंगे, उसका ध्यान तो टिकता नहीं है वहां पर। निराकार का ध्यान कैसे होता है वो विषय आज मैं रखूंगा। लेकिन अगर केवल ध्यान ही करना है हमें, ईश्वर का ध्यान नहीं, ये बस केवल ध्यान करना है, एकाग्रता, उसके लिए अन्य बहुत सारे विषय हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर का ध्यान करना है, तब तो हमें ईश्वर के स्वरूप को जैसा वो है वैसा स्वीकार करते हुए ध्यान करना होगा। ध्यान करने का प्रयोजन क्या है? जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि साकार परमात्मा को जब हम साकार मान लेते हैं प्रतिमा आदि में या और किसी रूप में, तो हमें परमात्मा का ध्यान करने में आसानी होती है। निराकार में हम कर नहीं पाते हैं, कैसे टिकाएं, कहां टिकाएं मन को? तो ऐसा करके परमात्मा का कोई भी साकार रूप मान लेते हैं। ठीक है, वो मन वहां कुछ देर के लिए टिकेगा जो साकार रूप है, लेकिन वो परमात्मा का ध्यान है ये कैसे कहा जाएगा? जब वो रूप परमात्मा का है ही नहीं, तो उसको परमात्मा का ध्यान तो नहीं कह सकते। पर लोग उस ध्यान को परमात्मा का ध्यान मान करके समझते हैं। और परमात्मा का ध्यान क्यों करना चाहते हैं? क्या मात्र एकाग्रता के लिए करना चाहते हैं? जब वो ये कहते हैं कि निराकार में मन नहीं टिक रहा, साकार में मन टिक रहा है, इसलिए हम उसका ध्यान करते हैं, तो क्या मन को टिकाने के लिए ध्यान कर रहे थे? जैसा कि आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है कि ध्यान क्यों करते हैं? एकाग्रता के लिए। एकाग्रता बने, कंसंट्रेशन बने, जिससे हमारी पढ़ाई में, कार्य में एकाग्रता हो, बुद्धि अच्छी चले, अच्छी सफलता मिले। यानी ध्यान को केवल एकाग्रता का लक्ष्य मान करके कोई चल रहा है तो वो तो कहीं भी किया जा सकता है, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग चीजों में, संगीत में, चित्र में, रूप में, गंध में, कहीं भी एकाग्र कर सकते हैं। और योग दर्शन में भी एक बात लिखी है, विषयों का ध्यान भी किया जा सकता है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसह स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति यही है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आप कोई भी चीज ले लीजिए, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। कर सकते हैं, सांसारिक व्यक्ति भी करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य केवल ध्यान या एकाग्रता नहीं होता है। एकाग्रता अपने आप में लक्ष्य नहीं है उसका। एकाग्रता से परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करनी है और अपने मन पर विशेष संस्कारों को डालना है। इसलिए जब हम किसी भी आकार को परमात्मा मान करके ध्यान करने लगते हैं तो ठीक है, वो प्रयोजन कुछ हो सकता है कि एकाग्रता बन जाएगी।
लेकिन जो परमात्मा के स्वरूप को अंदर बैठाने का प्रयोजन है वो तो वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान करना है तो परमात्मा के स्वरूप के अनुरूप करना होता है। तो इन्होंने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी फिर पृथ्वी पर ही आकर बैठता है, तो मन इधर उधर ढूंढेगा तो फिर वहीं पर साकार में ही आएगा। तो उसका एक मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि यदि किसी को साकार में भी ध्यान करना है और परमात्मा को भी जोड़ के रखना है तो परमात्मा की बनाई हुई चीजों पर ध्यान करें। जो चीजें, जो वस्तुएं परमात्मा के द्वारा निर्मित है उस पर अपने मन को टिका के, और परमात्मा इनका रचयिता है, परमात्मा इनका संचालक है, ये चीज साथ में हम जोड़ देंगे तो उस रूप में भी परमात्मा का एक अंश में ध्यान हो सकता है। लेकिन फिर भी वहां पर जड़ वस्तु का जो भी परमात्मा ने बनाई है सृष्टि, उसका भी स्वरूप साथ में तो रहेगा ही, कोई बात नहीं, वो भी किया जा सकता है। हम किसी वस्तु का भी ध्यान करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं, किसी भी वस्तु का, जड़ वस्तु का ले लीजिए, किसी व्यक्ति का ध्यान करते हैं, किसी चित्र का ध्यान करते हैं, किसी का भी ध्यान करेंगे तो कैसे करते हैं? हम वस्तु को देखते हैं या कुछ और करते हैं? मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मैं एक गोलाकार है उसका ध्यान करूंगा, कोई गोल अंडाकार कोई चीज है, तो हम किसका ध्यान करते हैं ध्यान के समय में? वस्तु का या उसके गुणों का? ध्यान हम वैसा करते हैं जैसा हम जानते हैं उस वस्तु को, ठीक है। अब मान लीजिए ये पुस्तक है, आप देख रहे हैं, फिर आप कहें कि भाई आप इसका ध्यान करो, तो क्या करेंगे आप इसका? आपने देख लिया इसको और अब ध्यान करेंगे तो ध्यान में क्या चीज लाएंगे? इसका क्या चीज आएगी? पुस्तक आएगी। पुस्तक का क्या आएगा? गुण आएगा। कौन सा गुण आएगा? रूप गुण आएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ये आएगा, ठीक है। आपने इस पुस्तक का स्पर्श नहीं किया है, वो तो नहीं आएगा ना। या आपने सोच लिया है कुछ भार है, आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो वस्तु के गुणों का ध्यान करते हैं, गुणों का ही तो करते हैं। त्राटक में यदि दीपक का ध्यान कर रहे हैं तो दीपक को देख रहे हैं तो भी उसके गुणों ही को तो ध्यान करते हैं, इसके इतना लंबा चौड़ा है, इसका ये रंग है, ऐसी इसकी शिखा है, बत्ती है, इत्यादि। जब भी हम ध्यान करते हैं तो गुणों के माध्यम से ही ध्यान करते हैं। उस वस्तु के जो गुणधर्म होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उसके माध्यम से ध्यान करते हैं कभी भी। तो जैसे ये जड़ वस्तुओं पे लागू होता है, व्यक्तियों पे लागू होता है, ऐसा ही परमात्मा पे भी लागू होगा। जब ये प्रश्न उठाया जाता है कि निराकार परमात्मा का ध्यान कैसे करें, वो लोग ये मानते हैं जैसे कि साकार का ही ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान में स्मृति ला करके उसका रूप देखना चाहते हैं। रूप इसका है नहीं, तो रूप भी तो एक गुण है। इसी तरह से अन्य गुण जो परमात्मा में है उनके माध्यम से हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। अब परमात्मा का निराकार रहते हुए जब ध्यान करना है, निराकार है तो निराकार, कोई आकार हमारे मन में लाना नहीं है हमें जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। और परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि करता है। ये सृष्टिकर्ता उसका एक गुण हो गया, उसकी एक क्रिया हो गई। तो अब परमात्मा का जब ध्यान करेंगे तो मन में ये विचार लाए कि परमात्मा सब जगह पे है, बस यही भाव आएगा। रंग रूप नहीं आएगा उसका कोई, लेकिन सबको व्याप्त किए हुए है, वो सब जगह फैला हुआ है। जैसे कि आकाश को हम सोच सकते हैं, जैसे कि प्रकाश को सोच सकते हैं, सूर्य का प्रकाश जिससे सब जगह फैला है, ऐसे परमात्मा भी सब जगह व्यापक है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, इन सबको बना रहा है, धारण कर रहा है, चला रहा है, ये परमात्मा का ध्यान हुआ। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा सर्वज्ञ है, हमारे सब कर्मों को जान रहा है, ये हमने मन में लाया। परमात्मा हमें हमारे कर्मों का फल देता है, उचित फल देता है, ये गुण क्रिया है परमात्मा का। जो भी गुण धर्म स्वभाव है, गुण कर्म स्वभाव है, उसको मन में लाया जाता है।
ऐसे निराकार का ध्यान होता है। अब कई बार परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं कि चलो प्रतिमा का तो ध्यान नहीं करेंगे, निराकार है तो ओम का ध्यान करने लगते हैं। जैसे ओम लिखा हो, किसी भी तरह से ओम लिखा हो, उनके घर पे कोई चित्र हो, छपा हुआ हो या हाथ से लिखा हुआ हो, तो मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं और ओम परमात्मा का नाम है तो ओम पे मन को टिका लेते हैं। यह भी वास्तव में परमात्मा का ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस ओम को देख रहे हैं वो तो रूप वाला है, वो तो साकार है, तो परमात्मा निराकार है। ओम शब्द तो परमात्मा का सूचक है, परमात्मा को बताता है। इस रूप में शब्द के माध्यम से हम परमात्मा की स्मृति करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन उसी आदत में हम ओम को सामने रख लेते हैं, वो उसको देख रहे हैं और बोले परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ये भी साकार है, क्योंकि वो ओम का रूप जो भी हम देख रहे हैं, बनावट है, वो परमात्मा का रूप नहीं है, वो तो शब्द उसका संकेतक है केवल। तो निराकार परमात्मा का ध्यान भी परमात्मा के गुण धर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप ही किया जाता है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जो हम जानते हैं उसके अनुसार हम वहां पर ध्यान करते हैं। परमात्मा रक्षक है तो हमारी रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है, क्या रक्षा करता है, इस पर मन को केंद्रित करते हैं। परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, कैसे करता है, क्या क्या बनाया उसने, उसको करते हैं। परमात्मा हमारा हित चिंतक है, कृपालु है, हम पे क्या कृपा करता है, उसको मन में रखते हैं। इस तरह से गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही परमात्मा का निराकार का भी ध्यान हो सकता है। अब बहुत सारी चीजों का जिनका रूप नहीं होता उनका भी हम ध्यान करते ही हैं ना। सुख दुख का कोई गुण नहीं होता, अनुभूति होती है, ठीक है, हम उसके आधार पर कर लेते हैं। तो जिसमें जो गुण होते हैं उसके अनुरूप उसका ध्यान किया जाता है। तो परमात्मा का भी, निराकार परमात्मा का ध्यान भी उसके गुणों के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न सुशील जी का है। कहा जाता है कि ईश्वर न्यायकारी है, यह शब्द प्रमाण से भी सिद्ध है, पर लोक व्यवहार में यह क्यों देखा जाता है कि जो मनुष्य अधर्म, अन्याय, झूठ, छल कपट आदि का सहारा लेकर जीवन यापन करता है, उसी का जीवन संपूर्ण सुख, जैसे पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ज्ञान, हर प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने लिखा उसी का जीवन। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि जो गलत व्यवहार करते हैं उन्हीं का जीवन सुखी होता है? अच्छे व्यक्तियों का भी तो होता है, जो धार्मिक हैं, सज्जन हैं, बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं, उनका भी जीवन सुखी होता है, उनको भी ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। आगे ये कहते हैं ये साधन उपलब्ध रहते हैं जिससे उसका जीवन विलासिता पूर्ण सुखी संपन्न हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार भी करता है और पूर्ण पुरुषार्थ भी करता है, फिर भी उसका जीवन अभाव और दुखों में बीतता है, ऐसा क्यों? जो ईश्वर को मानते हैं वे भी संपन्न सुखी देखे जाते और ईश्वर को मानने वाले निर्धन भी देखे जाते, और ऐसा ही नास्तिकों के साथ भी होता है। हम ये मान के चल रहे हैं, जो प्रश्न करता है उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, वो अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं कि हमें जो भी सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध होती है वो परमात्मा की तरफ से ही होती है। जो कुछ भी हो रहा है, नौकरी लगी परमात्मा की तरफ कृपा है, अन्न मिला, फसल अच्छी हुई, परमात्मा की कृपा है, बारिश अच्छी हुई, परमात्मा की कृपा है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, परमात्मा की कृपा है, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, परमात्मा की कृपा है। हर चीज, पद प्रतिष्ठा हो रही है तो परमात्मा की कृपा है। हर चीज को हम परमात्मा की मानने लगते हैं, और जब परमात्मा ही दे रहा है ये मान के चलते हैं, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है और परमात्मा कर्मों के अनुसार देता है। तो जब ये मान लेते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो ये प्रश्न उठेगा, तो फिर परमात्मा अधार्मिकों को क्यों बढ़ा रहा है, नास्तिकों को क्यों बढ़ा रहा है? तो यहां मूलभूत बात यह समझनी चाहिए कि हर चीज परमात्मा नहीं देता है। जितना हमें उपलब्ध होता है वो हमारे पुरुषार्थ से, हमारे न्यायपूर्वक आचरण से और हमारे अन्यायपूर्वक आचरण से भी उपलब्ध होता है। ईमानदारी से भी होता है, छल कपट से भी होता है। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये साधन दिए हैं, इतना ठीक है कर्मानुसार,
लेकिन कर्म में हमें स्वतंत्र कर रखा है, इसलिए हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, ठीक ढंग से भी पैसा कमा सकते हैं, गलत ढंग से भी कमा सकते हैं। इसलिए ये कहना कि परमात्मा न्यायकारी है और लोक में अन्याय देखा जा रहा है, अधार्मिक आदि धन संपत्ति से युक्त हो गए हैं, तो अधार्मिकों को धन संपत्ति परमात्मा ने नहीं दी है। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ देता है, ये मान करके चल रहे हैं। ये तो उस व्यक्ति ने कर्म की स्वतंत्रता से, गलत ढंग से, चोरी, छल कपट, मिलावट से इत्यादि से धन कमा लिया या पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। ये हो सकता है, क्योंकि अधर्म है तो अधर्म का जो परिणाम आना है वो भी हो सकता है। ये चीजें, ये उनके गलत कार्यों का फल नहीं है, फल तो परमात्मा बाद में देगा उनको। अन्याय और अधर्म से कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। हाँ, उनको जो जैसा शरीर मिला, बुद्धि मिली, वो उनके कर्मों के अनुसार मिली। अब वो उसका दुरुपयोग करके और बहुत शोषण करके अपने को ऊंचा बना लेते हैं, हमें संपन्न दिखाई देते हैं। तो पहली बात, जब कोई व्यक्ति अधर्म करता हुआ भी सुखी संपन्न हमें दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा ने किया है। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि जो ईमानदारी से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, उसको भी सब कुछ परमात्मा ने दिया है, वो भी ठीक नहीं है। परंपरा से परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम प्राप्त करते हैं वो स्वयं हम कर्म करके प्राप्त करते हैं। अब जिसने अच्छा बुरा किया उसके अनुरूप फिर उनको जन्म देना, फल देना, वो अन्य तरह से परमात्मा देता है। इसलिए संसार में यदि कभी अन्यायी व्यक्ति बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि परमात्मा अन्याय कर रहा है। परमात्मा फिर न्यायकारी कहां हुआ? परमात्मा न्याय करेगा, लेकिन परमात्मा का न्याय यही इस जन्म में सारा का सारा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जीवन में मनुष्य बहुत अधर्म कर लेता है। ये परमात्मा का न्याय हमें दिखाई नहीं देता। इतने जीव जंतु प्राणी कितने सारे हैं, मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं। कितने कष्टों में, कितनी मूर्छित अवस्था में, न कोई प्रगति, न कोई ज्ञान, सामान्य जीवन जी रहे हैं, बस दूसरों के लिए कुछ नहीं। ये इतने जीव जंतु हैं, ये न्याय दिखाई दे रहा है ना परमात्मा का। क्यों ऐसा हो गया इनके साथ में? वहां भी तो आत्माएं हैं। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा का न्याय तो हमें दिखता है दूसरी जगह। मनुष्य शरीर में ही उन कर्मों का फल हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य जन्म में ही मनुष्य बहुत अधिक कर्म कर लेता है और उस सबका फल यहां नहीं मिल सकता। और कुछ कर्म तो इतने हैं, इतने गलत कर्म है कि उनका फल यहां मनुष्य शरीर में मिल ही नहीं सकता। उसके लिए तो अन्य शरीरों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम ये अपेक्षा रखें कि कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसका सारा फल यहीं दिखना चाहिए, तब तो हम ईश्वर को न्यायकारी माने। और जो अच्छे काम करता है उसका सारा फल यहीं दिखना चाहिए, तो हम उसको न्यायकारी माने। ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये ऊंच नीच, अपने अन्याय दोनों तरह से समाज के अंदर देखी जाती है। परमात्मा फिर उसका न्याय करता है। अब इन्होंने जो आगे कहा कि जो ईश्वर को मानता है, निर्धन है, पूर्ण पुरुषार्थ करता है, फिर भी गरीब है, दीनहीन अवस्था में, अभावग्रस्त है। तो देखिए, केवल ईश्वर को मानने से सुख सुविधाएं नहीं आ जाती। इसके पीछे भी इनके मन में क्या भाव है कि जो ईश्वर को मानता है, परमात्मा उस पर कृपा करता है, उसको छप्पर फाड़ के दे देता है, उसको चीजें उपलब्ध करा देता है। क्योंकि हम परमात्मा की उपासना इसीलिए करते हैं, अधिकांश व्यक्ति कि उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे तो परमात्मा हमें कुछ दे देगा। हम उसकी प्रशंसा करेंगे, गीत गाएंगे तो हमें कुछ दे देगा। तो पीछे भी एक प्रश्न के संदर्भ में मैंने कहा था, परमात्मा को ऐसी स्तुतियों की कोई आवश्यकता नहीं है और न वो चापलूसी पसंद है, कर्म के अनुसार देगा। तो ये जो प्रश्न उठाया इन्होंने कि गरीब व्यक्ति ईश्वर को मानता भी है, पूर्ण पुरुषार्थ भी करता है, फिर भी निर्धन है, तो पहली बात, ईश्वर को मानने से, स्वीकार करने से हमारे पास धन संपत्ति आ जाएगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसका संबंध नहीं है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, ईश्वर का ध्यान हम केवल धन संपत्ति इसके लिए नहीं करते। उसके अपने नियम है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको धन मिलेगा। अब केवल ध्यान करते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। कर्म तो चाहिए, कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसके अनुरूप फिर परमात्मा से भी सहायता हमें मिलती है। लेकिन कर्म नहीं है तो नहीं मिलेगा।
फिर इन्होंने साथ में जोड़ रखा है कि वो पूर्ण पुरुषार्थ भी करता है। पूर्ण पुरुषार्थ किसमें कर रहा है? स्थिति ऐसी बनी है कि उसके पास छोटा खेत है, उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा वो करना ही, परंपरागत जैसा आ रहा है वैसा कर रहा है, ज्ञान की भी कमी है, ठीक जगह बो नहीं पा रहा है, ठीक खाद नहीं दे पा रहा है, जैसा है वैसा कर रहा है, तो जितना है उतना ही तो आएगा। पुरुषार्थ भी यदि हमारी कोई ऐसी स्थिति बनी है कि हम और कुछ विशेष नहीं कर पा रहे, ज्ञान का हमने विकास नहीं किया, अध्ययन आदि नहीं किया, तो हम नहीं कर पाएंगे। शारीरिक श्रम हम अधिक करते रहेंगे, उतने मात्र से सब कुछ नहीं मिल जाता है। तो वो बचपन से पुरुषार्थ भी देखना होगा, और साथ में ये भी देखना होगा कि मान लीजिए किसी की ऐसी क्षमता ही नहीं है कि वो पढ़ पाता, बचपन में भी रुग्ण रहा, अवसर नहीं मिला, ऐसे परिवार में जन्म हो गया, ऐसे गांव में जन्म हो गया जहां पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, तो क्या कर सकता है? तो इसमें भी फिर पीछे तो अपने अपने कर्मों का कारण वहां मानना ही होता है, क्योंकि परमात्मा ने जिसको जिस परिवार में भेजा है वहां उसके कर्म के अनुसार भी आया है, वो कर्म वहां जुड़ा हुआ है। हाँ, अब अगर वो प्रयत्न करता तो उस निचली स्थिति से भी अच्छी में जा सकता था, ये स्वतंत्रता थी, लेकिन वो उसने किया नहीं और वहीं की वहीं रह गया, तो उसकी क्षमता ही नहीं बन पाई। अब मेहनत कर रहा है तो किस तरह की मेहनत कर रहा है, जिससे इतना धन तो आ नहीं सकता जो मेहनत कर रहा है उसमें तो। लेकिन यदि वो व्यक्ति ईमानदार है, दूसरों को कष्ट नहीं देता है, तो उसके पाप नहीं बन रहे, और जितना पुरुषार्थ कर रहा है, धार्मिक भावना है, परोपकार करता है, उस हिसाब से उसको फल मिल जाएगा आगे। और जो अधार्मिक है, इनके पिछले कर्मों के कारण से अच्छी बुद्धि या शरीर आज मिल भी गया है, लेकिन अब उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं, वो बहुत अधिक पाप कमा लेंगे, उनको बहुत आगे आगे फल मिलता रहेगा। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, और जो फल ईश्वर ने दिया है उसी के संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि ईश्वर ने उचित किया या अनुचित किया। जो फल परमात्मा देता ही नहीं है, रिश्वत लेने देने में ईश्वर थोड़ा ना देता है पैसा, दूसरा व्यक्ति देता है। हम सोचेंगे ये रिश्वत मिल गई इसको, ये भी परमात्मा ने दिया, उस व्यक्ति के कर्म रहे होंगे पुण्य कर्म, इसलिए उसको रिश्वत मिली, ये गलत मान्यता है। ऐसा नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करता है, ये तो मनुष्यकृत कर्म है, ये होते रहते हैं। तो इसके आधार पर ये सोचने लग जाना कि ईश्वर न्यायकारी है तो इसका न्याय कहां रहा, ये तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगे भारद्वाज जी का प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा दोनों नित्य और चेतन है, ठीक है। प्रश्न है, क्या दोनों का चेतन तत्व एक ही है या इन दोनों चेतन तत्वों में कोई भिन्नता है? तो दोनों के चेतन तत्व में भिन्नता है, एक जैसे नहीं है। पहले तो ये समझें कि चेतनता होती क्या है, चेतनता का मतलब क्या है, क्यों किसी को चेतन कहते हैं और क्यों किसी को जड़ कहते हैं। तो चेतना का मतलब है जो ज्ञानवान होता है, जिसको संज्ञा होती है, संज्ञान होता है, बोध होता है, अनुभूति होती है। ज्ञान होना एक शब्द में कहें, जिसको ज्ञान होता है उसको चेतन कहते हैं। चेतन का मतलब ये होता है चिति संज्ञान। तो इस स्तर पे भी देखेंगे तो आत्मा भी चेतन है, उसको ज्ञान होता है जैसे हमें भी हो रहा है, और परमात्मा को भी ज्ञान होता है जैसे उसको भी सर्वज्ञ है। लेकिन ज्ञान होने में बहुत अंतर है। हम भी जानते हैं लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। जानने की सामर्थ्य तो है लेकिन वो बहुत सीमित है, इसलिए हमें अल्पज्ञ कहा जाता है। और परमात्मा भी चेतन है, जानने की सामर्थ्य वाला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य हमारी दृष्टि से बहुत अधिक है, अनंत है। वो सब कुछ को जानता है, सब कुछ को यथावत जान सकता है। हम किसी को जानते भी हैं तो थोड़ा सा जानते हैं, बाहर का रूप जानते हैं, थोड़े गुणधर्म जानते हैं, पूरा नहीं जान पाते। कोई वस्तु भी है, हमने उसको खोल भी लिया यंत्र को, तो भी हम उसको पूरा नहीं जानते। शरीर को चीरफाड़ कर ली तो भी उसको पूरा नहीं जानते। तो जानते दोनों हैं, लेकिन चेतनता में, ज्ञान में भिन्नता होती है। आत्मा थोड़ा जानता है, परमात्मा सारा जानता है, सबको जानता है। आत्मा कुछ को जानता है और थोड़ा जानता है, रुको ना।
पर, ठीक है। तो दोनों की चेतना में क्या अंतर हुआ? ज्ञान की मात्रा और ज्ञान के स्तर में बहुत बड़ा भेद है। दूसरे ढंग से अब और इसी को मैं खोल रहा हूं कि आत्मा चूंकि अणु एकदेशी है, परिच्छिन्न है, और परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उसकी चेतनता भी इसी तरह की है। जीवात्मा एकदेशी एकदेशी है, परिच्छिन्न है, तो उसकी चेतनता भी उतनी ही है, उतनी ही स्थान पे है। परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, तो उसकी चेतना भी सर्वव्यापक है। आत्मा जो जानता है, चेतन है, तो वो जान सकता है, लेकिन वो इंद्रियों के, बुद्धि के, मन के माध्यम से ही जान पाता है। उसकी जान की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वो अपने आप जान ले। आत्मा की चेतनता ऐसी नहीं है कि वो बिना साधनों के भी जान सके, लेकिन परमात्मा की चेतनता ऐसी है कि वो बिना साधनों के भी, बिना इंद्रियों के, उसको कोई आवश्यकता नहीं है प्राकृतिक उपकरणों की, वो सीधे सीधे जान लेता है। ये भी दोनों की चेतनता में भेद है। आत्मा चेतन है, यानी ज्ञान वाला है, लेकिन उसके ज्ञान के साथ साथ अज्ञान भी उसमें रह सकता है, वो गलत भी जान सकता है। जानने की सामर्थ्य तो ठीक है, जानने की सामर्थ्य के कारण वो चेतन है, लेकिन जानने की सामर्थ्य का उपयोग वो चूंकि पूरा नहीं कर पाता है, ठीक तरह नहीं है, इसलिए वो ठीक भी जान लेता है, गलत भी जान लेता है। लेकिन परमात्मा की जानने की सामर्थ्य इतनी अधिक है कि वो गलत कभी नहीं जानता, मिथ्या ज्ञान नहीं कर हुआ है उसके अंदर। ये भी चेतनता में अंतर है। हम भ्रांति में भी पड़ सकते हैं, हम संशय में भी आ सकते हैं, हमें विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो चेतन है, उसकी चेतनता ऐसी है कि उसको शुद्ध और परिपूर्ण ज्ञान होता है, न उसमें कोई संदेह होता है उसको, और न कोई भ्रांति होती है, विपरीत ज्ञान होता है, अनिश्चय नहीं होता है। आत्मा की चेतनता ऐसी है कि उसमें अनिश्चय भी रहता है। ये इन दोनों की चेतनता में अंतर। अगला इनका प्रश्न है कि परमात्मा बिना इंद्रियों के सोचता करता कैसे है? सब कुछ का कारण होकर भी परमात्मा अकर्ता कैसे बना हुआ है? तो पहला तो यह कि इंद्रियों के बिना कैसे जानता है, सोचता है, उसकी सामर्थ्य है, यही उत्तर है, और कोई उत्तर नहीं इसका। जीवात्मा बिना साधनों के नहीं जान सकता। जीवित अवस्था में भी अगर मूर्छित कर दिया जाए तो बुद्धि आदि से संबंध टूटने से वो नहीं जान सकता, जानता ही नहीं है कुछ भी, पता भी नहीं रहता कि मैं कहां था, कितनी देर, कैसे था। परमात्मा बिना कारणों के भी जान सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। आगे जो इन्होंने पूछा कि परमात्मा सबका कारण है, यानी इस सृष्टि की रचना की दृष्टि से, तो भी परमात्मा अकर्ता कैसे हुआ? कि रचना की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा कर्ता है, उसको अकर्ता नहीं कहते हैं। उसने सृष्टि की, जो सृष्टि क्या रचयिता है, सृष्टि करता है, सृष्टि कर्ता में ही कर्ता शब्द जुड़ा हुआ है, कर्म फल का दाता है, भिन्न भिन्न चीजों को बनाता है, तो कर्तृत्व तो है परमात्मा में। लेकिन जो उसको अकर्ता कहा जाता है वो भिन्न कारण से, भिन्न दृष्टि से उसको अकर्ता कहा जाता है। तो जैसे कोई करने वाला कर्ता अपने कर्म का फल प्राप्त करता है, जैसा भी कर्म है, अच्छा बुरा, उसका फल प्राप्त करता है, जो करता है तो वो भोगता भी होता है। लेकिन परमात्मा अपने किसी कर्म का भोग नहीं भोगता है, वो तो निष्काम कर्म करता है, उसको उसके कर्मों का चूंकि भोग नहीं मिलता है, इसलिए उसको कर्ता भी नहीं कहा जाता। जैसे किसी ने कोई मकान बनाया और मजदूर है, उसको वेतन भी मिल गया तो क्या इसने बनाया। अब किसी ने कोई काम किया और फल श्रेय कोई और ले गया, उसको कुछ मिला नहीं, वही दूसरा ही हो गया। तो फल न मिलने के कारण से ऐसा कथन कर दिया जाता है कि परमात्मा तो अकर्ता है। दूसरी दृष्टि से कि जो कर्ता होता है उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, देशांतर गति होती है, इधर उधर ऊंचा नीचा जाना। चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उसमें देशांतर गति तो होती नहीं, इधर उधर आना जाना, इस तरह की कोई क्रिया नहीं होती। कर्ता क्रिया से युक्त होता है, स्वयं में भी कुछ क्रिया होती है, ये हमारे में देखा जाता है। तो परमात्मा में तो ऐसा संभव नहीं, वो सर्वव्यापक है, इसलिए भी उसको क्रियाहीन होने के कारण से, देशांतर गति रूप क्रिया न होने से उसको अकर्ता कह दिया जाता है। और वो अपने लिए नहीं करता,
स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए भी उसको अकर्ता कहा जाता है। वो निष्काम कर्ता होता है, इसलिए भी उसको अकर्ता कहा जाता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।